हाँ हेलो फ्रेंड्स। आज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रिंसिपल के बारे में अंडरस्टैंड करना है। फैक्टोरियल के बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसके बाद जो मेन इसका जो सक्सेशन टॉपिक आता है यह है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यह कह रहा है इफ एन इवेंट कैन ऑक्योर इन एम डिफरेंट वेज, मीन्स एम डिफरेंट वेज में यदि कोई इवेंट ऑक्योर होता है, कोई घटना घटती है एम तरीके से, एम वेज में, एंड फॉलोइंग इट अ सेकेंड इवेंट कैन ऑक्योर इन एन डिफरेंट वेज, और इसी को फॉलो करते हुए कोई दूसरा जो इवेंट है वह एन वेज में ऑकर होता है, इन तरीके से ऑक्योर होता है, देन द टू इवेंट्स इन सक्सेशन कैन ऑक्योर इन एन इंटू एन वेज। तो दोनों एक साथ यदि ऑक्योर करता है, दोनों जो इवेंट है इन सक्सेशन मीन्स एक के बाद दूसरा, तो दोनों यदि कंसेक्यूटिवली ऑक्योर होता है तो उसका कितना वेज होगा, m इंटू एन वेज होगा। तो यह है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और इसमें है रिमार्क्स में हम लोगों को दिया गया है कि दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। यह किसी और भी फाइनाइट नंबर जो है, जैसे इसमें m और n टू इवेंट्स के लिए है, इसमें हम लोग m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस के लिए भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सक्सेशन में जैसे 3 या 4 या 5 या जो इवेंट्स है वह ऑक्योर होता है, तो हम लोग फाइनाइट नंबर्स के लिए इसको जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको m इंटू एन के जगह m इंटू एन इंटू पी कर सकते हैं, इसको m इंटू एन के जगह m इंटू एन इंटू पी कर सकते हैं, s कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो यह हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। फिर सेकंड कह रहा है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में कह रहा है कि इफ टू इवेंट्स कैन ऑक्योर इंडिपेंडेंटली, दो ठो इवेंट जो है वह इंडिपेंडेंटली ऑक्योर होता है, मीन्स एक दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट जो है वह अपना इंडिपेंडेंट है, सेकेंड भी इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है। इन एग्जैक्टली एम वेज एंड एन वेज, या कितने तरह से ऑक्योर होता है, एक एम तरह से ऑक्योर होता है और दूसरा एन तरह से ऑक्योर होता है रिस्पेक्टिवली, देन either of the two events can occur in m plus n ways। तो दोनों में से कोई either of them मीन्स दोनों में से कोई जो एक है वह कितने तरह से ऑक्योर कर सकता है, तो उसका वेज हो जाएगा m प्लस n। तो यह दोनों प्रिंसिपल है, यह फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। और इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही दो पार्ट हमको है, जो कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो गया, दूसरा एडिशन प्रिंसिपल हो गया। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर कुछ हम लोग सैंपल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आगे देखें इसमें। हाँ, तो इसमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करें। यह प्रिंसिपल जो बताया गया है उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ए सिनेमा हॉल देयर आर 3 एंट्रेंस डोर्स एंड 2 एग्जिट डोर्स। कोई सिनेमा हॉल है, उसमें 3 एंट्रेंस डोर्स है और 2 एग्जिट डोर्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन इंटर द हॉल एंड देन कम्स आउट। तो कितने तरह से कोई व्यक्ति, कोई आदमी उसमें इंटर कर सकता है और फिर रिटर्न हो सकता है। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करें। कह रहा है क्लियरली a person
can enter the hall through 3 entrance doors. मीन्स 3 एंट्रेंस डोर से किसी से जा सकता है एक आदमी, तीनों से जा सकता है या किसी एक से जा सकता है, दूसरे से, मीन्स 3 वेज उसको है जाने के लिए. आफ्टर एंटरिंग he can comes out through 2 exit doors. और इंटर कर लेने के बाद में जब उसको रिटर्न होता है तो उस केस में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग द डोर्स ही कैन रिटर्न्स आउट थ्रू 2 एग्जिट डोर्स. तो वह 2 एग्जिट डोर से क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, बाहर आ सकता है. तो हमको क्या करना है, हमको पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन इंटर द हॉल एंड देन कम्स आउट. तो कितने तरह से वह जा सकता है, इंटर कर सकता है और रिटर्न कर सकता है. Therefore, the total number of entering the door and coming out is equal to 3 into 2 equal to 6 ways. तो वह 3 गेट से इंटर कर सकता है और 2 गेट से निकल सकता है, 2 में से किसी गेट से निकल सकता है. तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इसका टोटल नंबर ऑफ इंटरिंग एंड एग्जिट हो जाएगा हम लोग को 3 into 2 इक्वल टू 6 वेज हो जाएगा. इसको इंटर करने और निकलने का जो वेज होगा, इसका जो रास्ता होगा, इसका जो तरीका होगा वह कितना हो जाएगा, 3 into 2 इक्वल टू 6 वेज हो गया. तो और क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. कह रहा है कि देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड पटना. दिल्ली और पटना के बीच 4 रूट्स है. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना एंड रिटर्न. दिल्ली से पटना जाने के लिए कितना है, 4 रूट्स है. तो कोई भी आदमी कितने तरह से दिल्ली से पटना जा करके और रिटर्न हो सकता है. इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इफ इन रिटर्निंग एनी ऑफ द रूट इज टेकन, किसी भी रूट से रिटर्न हो सकता है. जाने के लिए भी किसी रूट से जा सकता है, आने के लिए भी 4 से किसी रूट से आ सकता है. सेकेंड कंडीशन इसमें गिवन है हम लोगों को, द सेम रूट इज टेकन, मीन्स जिस रूट से आप गए हैं उसी रूट से आपको रिटर्न होना है. मीन्स दूसरा रूट को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. और तीसरा इसमें कंडीशन दिया हुआ है, द सेम रूट इज नॉट टेकन, मीन्स जिस रूट से गए हैं उस रूट से आपको रिटर्न नहीं होगा. यही 3 कंडीशंस है. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो यह भी क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो है उसी पर बेस्ड है, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो देखें फर्स्ट में क्या करना है हम लोग को. कहा कि क्लियरली a man can go from Delhi to Patna
by through 4 रूट्स, 4 रूट से जा सकता है। डूइंग सो ही कैन रिटर्न through any of 4 routes। मीन्स 4 रूट में किसी रूट से जा सकता है और फिर रिटर्निंग में चारों में से किसी रूट से आ सकता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना is equal to 4 into 4 equal to 16 वेज। तो और जाने और आने का जो दोनों उसका टोटल वेज होगा वह कितना हो जाएगा? 4 into 4 मीन्स 4 रूट से वह जा भी सकता है और 4 में से किसी भी रूट से वह रिटर्न भी हो सकता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना and returning मीन्स जाने आने दोनों का है, तो इक्वल टू हो गया 4 रूट्स हो गया जाने के लिए और 4 रूट्स हो गया रिटर्निंग के लिए। तो यह हो गया 4 into 4 इक्वल टू 16 वेज हो गया। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। हाँ, तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि द सेम रूट इज टेकन इन रिटर्निंग, रिटर्न होने में उसको जिस रूट से गया है उसी रूट से रिटर्न होना है। तो इसमें हम लोग देखें क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे इसको नंबर ऑफ वेज को। क्लियरली द मैन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना from any of 4 routes मीन्स 4 जो जाने का वेज है उसमें किसी 4 वेज से वह जा सकता है। बट आफ्टर गोइंग टू पटना he may return to only one route। लेकिन आने के लिए क्या करना होगा कि एक ही रूट से आ सकते हैं। जिस रूट से आप गए हैं उसी रूट से आपको रिटर्न होना है, दूसरे रूट से रिटर्न नहीं होना है। देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज ऑफ रिटर्निंग of going and returning is equal to 4 into 1 equal to 4। 4 वेज होगा। तो जाने आने का कितना होगा? 4 वेज ही होगा, 4 ही वेज होगा टोटली।
तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड और लास्ट पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि द सेम रूट इज नॉट टेकन, मीन्स जिस रूट से आदमी गया है उस रूट से उसको रिटर्न नहीं होना है, दूसरे रूट से रिटर्न होना है। तो इसमें हम लोग देखें कि इसमें कैसे इसको हम लोग नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे। मैन कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना थ्रू 4 रूट्स, मीन्स यह 4 रूट से जा सकता है। आफ्टर गोइंग may not return through the same route, लेकिन जाने के बाद वह सेम रूट से रिटर्न नहीं हो सकता है। जैसे इसके जाने के लिए 4 रूट्स है, तो आने के लिए जिस रूट से गया है उस रूट को कैंसिल कर देंगे, उस रूट को नहीं लेंगे, दूसरे रूट से लेंगे, तो कितना बच गया, 3 रूट्स उसमें रिटर्निंग के लिए बच जाता है। थ्रू द may not return through the same route, that is there are only 3 routes, of returning, मीन्स इसको रिटर्निंग में कितना हो गया रूट्स, इसको 3 ही रूट्स है। Therefore टोटल नंबर of ways of going and returning इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 into 3 इक्वल टू 12 वेज। तो जाने आने का दोनों जो रूट्स होगा वह कितना हो जाएगा हम लोग को, 4 into 3 इक्वल टू 12 रूट्स हो जाएगा। तो इस क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें परमुटेशन से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।